दे रहा तोता उमा के तो पड़ी गए सोता। अब इस प्रकार से महाराज कहा जाता है कि सुखदेव जी महाराज जाकर वेद व्यास जी की पत्नी जो थी, जिनको नाम बताते हैं बिटिका अरुणी, दो नाम बताते हैं बिटिका अरुणी, जाकर माँ के मुखार बिंदु के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए। 12 वर्ष व्यतीत हुए, सुखदेव जी बाहर नहीं आए। भोलेनाथ जी आए, समझाया वेद, भोलेनाथ जी ने भी कहा कि पुत्र बाहर आ जाओ। वेद व्यास जी ने कहा तेरी मैया को तकलीफ हो रही है, बाहर आ जा। सुखदेव जी अंदर से ही आवाज लगाते, इतने ज्ञानी हो गए थे, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे माया पकड़ लेगी, और मुझे यदि माया पकड़ ली तो मैं भगवान को भूल जाऊंगा, मुझे रिश्तों में नहीं बंधना है। भोलेनाथ जी ने कहा तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई माया नहीं पकड़ेगी। अब भैया जैसे भोलेनाथ जी की कहने पर श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, भाग लिए सुखदेव जी महाराज, चल दिए सुखदेव जी महाराज। अब जब श्री सुखदेव जी महाराज आगे आगे भागे जा रहे हैं, अब पिता का प्रेम पीछे पीछे, अरे बच्चा रुक जाओ, पुत्र रुको, अरे तुम्हारी मैया व्याकुल हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, 12 वर्ष व्यतीत हो गई, मैया ने कोख में रखा है, रुक जाओ। सुखदेव जी ने कहा मेरी कोई मैया नहीं है और मेरा कोई पिता नहीं है, मैं तो समाज के लिए आया हूँ, मैं समाज को कथा सुनाऊंगा, भगवान के बारे में बताऊंगा, लेकिन सोचो मैं बंधन में बंध जाऊं, मुझे ये करना नहीं है। सुखदेव जी आगे आगे, पिताजी पीछे पीछे। जब और दूर तक के आगे पहुंचे तो वहां पर फलों के पेड़ लगे थे, और जब फलों के पेड़ को देखा, एक फल टूटकर पृथ्वी पर गिरा। वेद व्यास ने लप से उस फल को उठाया, लपक करके तुरंत वेद व्यास जी समझ गए ये पेड़ कितने परोपकारी हैं। फल फूल सारे पेड़ों के बच्चे ही तो हैं, लेकिन वो स्वयं अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखते, वो तोड़कर नीचे गिरा देते हैं हमारे लिए, आपके लिए कि खा जाओगे तुम, तुम्हारी सेवा हो जाएगी। क्या मैं अपने एक बालक को अपने समाज के लिए नहीं छोड़ सकता, कि जो समाज को सुधारे, समाज के बारे में, समाज को जीना सिखाए, भगवान की लीलाओं को गाए। वेद व्यास जी वहां से तुरंत वापस आए, लेकिन पुत्र का प्रेम है ना, छूटने वाला नहीं है। वेद व्यास जी ने 17 पुराणे लिखी महाराज, और जब वेद व्यास जी ने 17 पुराणे लिखी, 17 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी थोड़ा चिंतित लग रहे हैं। नारद जी ने कहा क्या हुआ, आप कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हैं। वेद व्यास जी ने कहा 17 पुराणे लिखी हैं, सारी बातें लिखिया है ज्ञान वैराग्य की, कि व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही है, मन मेरा शांत नहीं हो पा रहा है। नारद जी ने कहा मैं सब समझता हूँ। नारद जी ने कहा आपने 17 पुराणे लिखी हैं, लेकिन लीलाओं को लिखो, क्योंकि इस कलयुगी लोग, कलयुग के लोग धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, अर्थात सत्संग, केवल ज्ञान की बातें कहोगे तो इन लोगों को समझ नहीं आएगा। यही कहेंगे, सोचेंगे अरे ये तो हमको भी पता है कि किसी की चीज को छीनने से पाप लगता है, ये हमको भी पता है, लेकिन इसके आगे कोई बात बताओ। आजकल के लोग ऐसे हैं जो कथावाचक से ज्यादा स्वयं ज्ञानी बन के आते हैं। ज्ञानी बनना कोई गलत बात नहीं है, ज्ञान होना कोनो बड़े गलत बात नहीं, बहुत सुंदर बात, लेकिन भाव आना बड़ी बात है। ग्रंथ को पढ़ लेना, ज्ञान पा लेना सरल है, मगर लेकिन प्रभु से प्रेम करना कठिन बात है। नारद जी ने कहा आपको पता है, आप ज्ञान वैराग्य की बातें लिखें जो लोगों को समझ नहीं आएंगे, आप भगवान की लीलाओं को लिखो, कथा नहीं कथा का सार लिख दो। जैसे दूध का सार घी होता है ना, उसी प्रकार घी की अवधि 1 दिन की होती है, सॉरी दूध की अवधि 1 दिन की होती है, 1 दिन में बाद दूसरे दिन दूध खराब हो जाएगा, और दही की अवधि होती है 2-3 दिन तक, मक्खन की अवधि होती है लगभग 1 हफ्ता, लेकिन जो उससे घी निकलता है उसकी अवधि बड़ी लंबी होती है, वो घी इतनी जल्दी खराब नहीं होता, हफ्ता 2 हफ्ता महीना नहीं खराब होगा घी, समझ रही है।
इसीलिए जैसे दूध का सार है घी, उसी प्रकार कथा का सार है प्रभु से प्रेम करना, पाना, और कैसे आसानी से प्रभु मिल जाए, वो है प्रभु का सार, कथा का सार। तो महाराज इसीलिए कहते हैं आप कथा नहीं, कथा का सार लिख दो। भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान का आकार कैसा होता है। जरूरी नहीं कि भगवान मनुष्य के ही आकार में आए, जरूरी नहीं कि भगवान चतुर्भुजी रूप में आए। समझ रहे मैया, ये जरूरी नहीं है। भगवान का आकार कभी आपको, आप तो देखना चाहते तो अंतर मन से देखो, भगवान किसी आकार में आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन साक्षात इस जगह पर देखना भगवान को बड़ी बात है। अपने से ज्यादा सामने वाले को भक्त मानना चाहिए, अपने से ज्यादा अच्छा सामने वाले को मानना चाहिए। और केवल अपने को ही अच्छा मानोगे, हमसे बढ़िया कोई नहीं, तो समझ लो तुमसे बेकार कोई नहीं है। आज बोले नारद जी कहने लगे, देखो आप 18वीं पुराण लिखो जिसमें भगवान का पूरा चरित्र हो, जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे। तो दूसरी बात नारद जी ने कहा, आपको पता है पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी के पेट से जन्मा था। नारद जी का जन्म वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी थी, उसके पेट से नारद जी जन्मे थे, ना साधारण बालक। माता मेरी संतों की सेवा करती थी, नारद जी ने बताया। मेरी मैया केवल संतों की सेवा करती थी और मुझे भी संतों की सेवा में लगाती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, चतुर्मास व्यतीत होने पर संत चले गए, तो मेरी माँ अकेली बची। और जब मेरी माँ बिल्कुल अकेली बचती है तो मैं और मैया, रात्रि का समय था और रात्रि के समय पर मेरी मैया गऊ को दुहने के लिए जाती है। और जब मेरी माँ गऊ को दुहने के लिए जाती है तो वहां पर आकर के एक सर्प जो था, एकदा निर्गता गेहा दुहंती निसिगां पथि सर्वोदस्पदास्पृतः स्पृष्टः कृपणाकालुचोदितः। सर्पो 10 पदा। एक बार मेरी मैया जब गाय को दुहने के लिए गई तो सर्प आया और सर्प मेरी माँ को डस लेता। सर्प ही मेरी माँ का समझो काल बना, और जब सर्प ने जब डस लिया ना तो कहा जाता है कि मेरी मैया परम पिता परमेश्वर के पास चली गई। और जब मेरी माँ परम पिता परमेश्वर के पास चली गई, धीरे धीरे मैं छटपटाने लगा, परेशान होने लगा, अकेला था, माँ भी नहीं रही है, अब मैं क्या करूं, कष्ट से ही कष्ट में। लेकिन मेरी माँ ने एक शिक्षा दी थी, प्रथम पाठशाला माता पिता होते हैं। मेरी माँ ने एक शिक्षा दिया था, बेटा भगवान को कभी नहीं भूलना, चिंता को छोड़ देना, लेकिन परमात्मा को कभी नहीं छोड़ना। चिंता व्यक्ति को खा जाती, चिता से भी ज्यादा बड़ी होती चिंता। चिंता चिता से भी ज्यादा बड़ी होती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, मरे हुए को, लेकिन चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है। बोले मैं गया, खूब भगवान का भजन किया, एक एकांत में बैठकर खूब प्रभु का स्मरण किया, खूब प्रभु का भजन किया। अंत में प्रभु ने कृपा करी और सुदामा नामक पर्वत पर जाकर के प्रभु के गुणगान गाता रहा। तदुपरांत प्रभु मुझे मेरे सीने में दिखाई पड़े, मेरे ही सीने में दिखाई पड़े। और जब मेरे सीने में दिखाई पड़े, प्रभु ने कहा, हे नारद, प्रभु ने कहा, पुत्र आप जब इस सृष्टि की, जब ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो ब्रह्मा जी की, जब दोबारा सृष्टि रची जाएगी तो ब्रह्मा जी के उदर से, ब्रह्मा जी के पेट से तुम्हारा जन्म होगा। तभी जब दोबारा सृष्टि रची गई, जब नारायण ने सृष्टि की रचना करी, नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया अपनी नाभि के द्वारा, तब जाकर उनको विधाता बनाया। अभी आगे कथा आएगी।
तो विधाता बनाया, तब नारद जी से कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। तब नारद जी ब्रह्मा जी से कहा, तभी ब्रह्मा जी विधाता बने। तब नारद जी के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बेटा हुए और नारद जी हुए ब्रह्मा जी के बेटा। ये ब्रह्मा जी के बेटा हुए, इसीलिए जब ब्रह्मा जी के पेट से नारद जी प्रकट हुए तभी इनको कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद। और तब से नारद लक्ष्मी नारायण के जाकर के भक्त बने और परम भक्त बने। हर वक्त बस लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण बोलिए आप लोग, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी विहल हो गए। कहा जाता जब पुनः सृष्टि होने पर वह मरीच आदि ऋषियों के साथ में ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुआ। मरीच नाम के बड़े संत हैं महाराज, वो मामा मरीच दूसरा है, एक मरीच नाम के संत हैं। गुणगान करते करते तीनों लोकों में मैं विचरण करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, लक्ष्मी नारायण का नाम लेता हूँ। इच्छा मात्र से भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। जब नारद जी की इच्छा होती है तब दर्शन हो जाते हैं। हमारी आपकी जब इच्छा होती तो भगवान दर्शन देंगे क्या? लेकिन नारद जी की जब इच्छा होती है तब जाकर दर्शन नारद जी को भगवान देते हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकृष्टाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकृष्टाय च। भगवान की स्तुति करने लगा और बोले हे व्यास जी, मैं आपको आत्म कथा बता रहा था। वेद व्यास जी से कहते हैं मैं आपको अपनी कथा बता रहा था। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने 17 पुराणे लिखी हैं और 18वीं पुराण लिखो, जाके उसमें भगवान की कथा का पूरा भगवान का सार लिख दो। प्रभु कैसे मिलते, कितनी आसानी में इससे मिलते, भगवान को क्या पसंद है, भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं करी। प्रभु की लीलाओं को लोग ज्यादा सुनने में आनंद लेंगे, इसलिए 18वीं पुराण लिखी, उसमें 18,000 श्लोक लिखे। लेकिन वेद व्यास जी ने कहा ये पुराण तो मैंने लिख दी, लेकिन इसको कहने वाला भी तो कोई होना चाहिए। नारद जी ने कहा आपके बेटे हैं ना श्री सुखदेव जी महाराज, आप बच्चों को भागवत जी का उपदेश दो, और जब भागवत जी का उपदेश दोगे तो सुखदेव जी महाराज ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। और भागवत जी का उपदेश देने लगे। सुखदेव जी आए और वेद व्यास जी अपने पिताजी से भागवत जी सीखते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज। तब जाकर के अब सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, हे सौनक जी महाराज आपको पता है इस प्रकार से जब सुखदेव जी ने भागवत सीखी तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब कहा जाता है कि आपका प्रश्न था ना कि धर्म किसकी शरण में गया, ये जो धर्म था ना ये किसकी शरण में गया। तो भागवत जी में एक कथा आती है महाभारत की। महाभारत की जो बात है वो पहले ही आ जाती है। ये महाभारत कैसे प्रारंभ हुई, क्यों महाभारत हुई? महाभारत धर्म की लड़ाई है महाराज, धर्म के लिए लड़ाई करी गई। महाभारत धर्म के लिए हुई, क्योंकि दो भाई होते हैं तो जमीन पर दोनों का अधिकार होता है, अकेले का अधिकार नहीं होता कि केवल हम ले ले। हस्तिनापुर में ये जो कुंती है ना, कुंती के 5 बेटे हैं, और कुंती के 5 बेटे कैसे हुए?